वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर के गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ galvanometer into ammeter। अब सबसे पहले एमीटर क्या होता है, व्हाट इज एमीटर? एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो एमीटर इज अ डिवाइस used to measure current। अब क्योंकि ये किसी सर्किट में से करंट को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, तो इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम करंट जो है वो इसमें से फ्लो करना चाहिए। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए, यानी आप ये कह सकते हैं कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर, क्योंकि ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बनाई जा सकती जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। ठीक है, तो इसलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको मैंने एमीटर में कन्वर्ट करना है। अब गैल्वेनोमीटर, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो स्मॉल करंट के लिए यूज की जाती है, वेरी स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये इसमें से बहुत ही कम करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें से ज्यादा करंट के लिए, इसको मेजर करने के लिए यूज किया जा सके। तो उस केस में हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, यानी कि अगर हम इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये जो डिवाइस थी, ये गैल्वेनोमीटर क्या बन गया, ये एमीटर बन गया। ठीक है, यानी कि सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि galvanometer can be converted into an ammeter by connecting a small resistance in parallel to it। इसके पैरेलल में अगर हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो ये एमीटर बन जाती है। अब ये जो डिवाइस है ये एमीटर बन चुकी है। ठीक है, और ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस यूज किया जाता है इसके पैरेलल में, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। इसको क्या नाम देते हैं हम, शंट। मान लीजिए ये स्मॉल रेजिस्टेंस S यूज कर लिया, this small resistance is called shunt। What is shunt? Small resistance connected in parallel to galvanometer या फिर एमीटर। एमीटर के पैरेलल में या फिर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं हम शंट। क्लियर? अब हम सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय शंटिंग। बाय शंटिंग मींस बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर एक रेजिस्टेंस यूज कर दिया जाए, स्मॉल रेजिस्टेंस, तो ये एमीटर बन जाएगा। अब ये डिवाइस जो है वो एमीटर बन चुकी है। अब इसको हम एक डिजायर्ड रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डिजायर्ड रेंज का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें से मैक्सिमम करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर है, मतलब इसमें से मैक्सिमम करंट 1 मिली एम्पियर फ्लो कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको 5 एम्पियर के लिए यूज कर सकें, या फिर 10 एम्पियर का एमीटर बनाया जा सके, या 15 या 20 एम्पियर के लिए। तो हम सेम गैल्वेनोमीटर को अलग अलग रेंजेस के एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ शंट, शंट की वैल्यू चेंज करने से हम इसको अलग अलग रेंज में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से क्योंकि मैक्सिमम करंट जो है वो मान लीजिए IG जा सकता है, उससे ज्यादा अगर करंट जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगी। तो मान लीजिए लेट IG इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट that can flow through गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जो है वो IG फ्लो कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ये अगर गैल्वेनोमीटर की स्केल है, यहाँ पर बीच में 0 होती है और इधर भी डिवीजन होते हैं और इस साइड भी डिवीजन लगे होते हैं अलग अलग। ये लगभग किसी गैल्वेनोमीटर में हो सकता है 20 डिवीजन हो, मैक्सिमम डिवीजन जो है 20 हो या फिर 30 हो सकते हैं, ये अलग अलग इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये इसका पॉइंटर है मान लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे करंट इसमें से करंट चेंज होता जाएगा, इसकी डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, दिस इज कॉल्ड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जब ये यहां पर पहुंच गया तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है तो इसमें से करंट कितना जा सकता है IG। इसका मतलब ये हो गया कि IG इज द करंट दैट इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्लियर? अब इसमें अगर सपोज K इज फिगर ऑफ मेरिट, अगर इसकी फिगर ऑफ मेरिट जो है वो K है। अब ये फिगर ऑफ मेरिट क्या है? व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? फिगर ऑफ मेरिट होता है कि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लो इसमें 30 डिवीजन है, 30 डिवीजन है तो एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। यानी कि current required for unit deflection, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट रिक्वायर होगा दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। अगर मान लो इसमें n नंबर ऑफ डिवीजन है, लेट n इज द नंबर ऑफ डिवीजन, अगर इस गैल्वेनोमीटर में n नंबर ऑफ डिवीजन है, कहने का मतलब अगर एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए इसमें k करंट की जरूरत है तो n डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब दैट विल बी IG, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट था इसमें से IG। तो इट मींस IG इज इक्वल टू n into K, क्योंकि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए K करंट था तो n डिफ्लेक्शन के लिए कितना हो जाएगा, n डिवीजन के लिए कितना हो जाएगा, n into K। क्लियर? तो IG की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास n into K। अब मान लीजिए I is the current that can be measured with the help of this ammeter। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 0 से I रेंज का मैंने एमीटर बनाना है, यानी कि इसकी जो रेंज है, रेंज क्या आ गई इसकी रेंज हो गई एमीटर की जो रेंज हो गई दैट विल बी 0 to I। ठीक है, ये 0 से I रेंज का एमीटर बनाना है, कहने का मतलब 0 से लेकर के I तक जो है वो करंट मेजर कर सके, यानी मैक्सिमम करंट जो है वो I है। जैसे मान लो मैंने 10 एम्पियर के लिए बनाना है या 15 एम्पियर के लिए बनाना है या 20 एम्पियर के लिए बनाना है, तो इसका मतलब अलग अलग रेंजेस के एमीटर में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए आप देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ किसी सर्किट में से करंट आ रहा है I, कोई भी सर्किट में जोड़ दिया इसको इसके साथ, उस सर्किट का करंट मेजर करना है आपने इस एमीटर की सहायता से। तो यहां से करंट आ रहा है I, मैक्सिमम करंट जो हमने मेजर करना है वो I है। अब क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से चला जाएगा, अब बाकी करंट जो है
चला जाएगा। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जो है वो Ig जा सकता है फुल स्केल रिफ्लेक्शन के लिए जितना करंट होगा, तो इसमें से जो करंट है वो मैक्सिमम करंट Ig हो सकता है। बाकी करंट कहां से जाएगा? इधर से चला जाएगा। इसका मतलब यहां से कितना करंट आ गया इस पाथ से? अगर यहां से I आ रहा है, Ig इधर से चला गया, तो इधर से कितना बच गया? I माइनस Ig। इसमें से करंट बच गया इधर से I माइनस Ig। तो इसका मतलब इधर से I माइनस Ig आया, यहां पर आकर के ये दोनों करंट फिर इकट्ठे हो गए, ये प्लस ये, तो यहां पर फिर करंट I हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये I रेंज का एमीटर जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है। अब क्योंकि मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं A और इस पॉइंट को देता हूं B। अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर और शंट जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस शंट के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल विल बी सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल में सेम रहता है। ठीक है। अब मुझे निकालना है इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि मान लीजिए इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं V से। V इज इक्वल टू, यानी कि हम लिख सकते हैं इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। इसका मतलब Vs मस्ट बी इक्वल टू Vg, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो शंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? सिंपल ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं यहां पर हम। V इज इक्वल टू IR। अब R की वैल्यू यहां ऐसा है और I जा रहा है मेरे पास I माइनस Ig, यानी कि ये बन जाएगा I माइनस Ig into S, it must be equal to Vg। इसमें से करंट था Ig और अगर इसका रेजिस्टेंस G है तो ये बन जाएगा Ig into G। What is G here? G is the resistance of the galvanometer। ये galvanometer का रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यहां से S की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। S की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास S is equal to how much? Ig into G divided by I माइनस Ig। तो यानी कि बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ S, S की वैल्यू कैलकुलेट करके यहां से हम एक डिजायर्ड रेंज का एमीटर बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो Ig इज द मैक्सिमम करंट, ये वैल्यू नोन है मेरे पास कि मैक्सिमम करंट फुल स्केल रिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए, ये वैल्यू नोन है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर नोन है। ठीक है। और रेंज क्या चाहिए मुझे? I की वैल्यू जो भी मुझे रेंज चाहिए उसकी, जैसे मान लीजिए 10 एम्पीयर के लिए बनाना है या 15 एम्पीयर के लिए बनाना है या 20 के लिए बनाना है, व्हाटएवर मे बी द गिवन वैल्यू। तो इस केस में Ig की वैल्यू नोन है, G की वैल्यू नोन है, I की वैल्यू भी नोन है। बाय पुटिंग दीस वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट। तो इसका मतलब ये हो गया अगर I की वैल्यू चेंज होती है, जैसे मान लीजिए 10 के बजाय अगर मैं 15 रखना चाहता हूं, तो इस केस में I की वैल्यू चेंज होने से S की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इट मींस बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ शंट वी कैन चेंज द रेंज ऑफ द एमीटर। एमीटर की रेंज जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो सेम गैल्वेनोमीटर को अलग-अलग रेंजेस के एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ शंट। शंट की वैल्यू चेंज कर दीजिए और ये इसकी रेंज चेंज हो जाएगी। अब यहां से एक क्वेश्चन अपीयर होता है क्या कि कैन वी चेंज अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज लेस देन Ig, यानी कि कैन वी चेंज a galvanometer of range I less than Ig, कि जिसकी रेंज जो है वो Ig से कम होगी, क्या हम ऐसे इसको ऐसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं? देखिए आप यहां से चेक कीजिए।
मतलब आई की वैल्यू जो है वो आई जी से कम है, तो इसका मतलब अब आई जी की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब सॉरी आई की वैल्यू कम है आई जी से, आई इज लेस देन आई जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई माइनस आई जी की जो वैल्यू है ये कैसी आ जाएगी, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये हो गया शंट जो है वो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि जब आई लेस देन आई जी होगा तो आई माइनस यानी कि एस बिकम नेगेटिव, एस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ, अगर एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई मीनिंग नहीं है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव रेजिस्टेंस जो है वो हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस तरह के गैल्वेनोमीटर को, मतलब जिसकी रेंज गैल्वेनोमीटर के मैक्सिमम करंट से कम होगी उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वी कांट कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, हैविंग रेंज लेस देन Ig, so we can't convert, no, आंसर क्या आ गया इसका, नो, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब Ig से कम रेंज वाले एमीटर में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर आ गया, इस गैल्वेनोमीटर को मुझे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब वोल्टमीटर, पहले तो वोल्टमीटर क्या होगा, व्हाट इज वोल्टमीटर? वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, मतलब द डिवाइस यूज्ड टू measure the potential difference between two points, यानी कि voltmeter is a device used to measure potential difference between two points, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। अब क्योंकि पोटेंशियल जो वोल्टमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, ये सर्किट है, ये सर्किट है, तो मुझे इसके इन दो पॉइंट्स के बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इसका मतलब यहां पर हमने एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, ये वोल्टमीटर जोड़ दिया। अब क्योंकि अगर यहां से इस पॉइंट के ऊपर देखिए, यहां पर आकर के करंट डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो कुछ करंट इधर से चला जाएगा, कुछ इधर से चला जाएगा। अब जब तक मैंने ये वोल्टमीटर नहीं जोड़ा था तब तक सारे का सारा करंट यहां से जा रहा था, तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, IR, ठीक है, I into R। लेकिन अब मैंने क्या किया, अगर इधर से इसमें से I करंट था, लेकिन अब मैंने वोल्टमीटर जोड़ दिया। अगर वोल्टमीटर जोड़ दिया तो कुछ करंट डिवाइड हो सकता है, अगर करंट इधर से डिवाइड हो गया तो इसमें से I की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे करंट की वैल्यू कम हो जाएगी इधर से, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्योंकि करंट डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इधर से कोई करंट नहीं जाना चाहिए, सारे का सारा करंट इधर से जाना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब वोल्टमीटर का बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो इधर से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इट मींस एन आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कोई भी अगर इनफाइनाइट वोल्टमीटर है तो उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि कोई भी करंट जो है वो इधर से फ्लो नहीं कर पाए।
हालांकि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द आइडियल वोल्टमीटर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसका वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो डिवाइस है वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, एमीटर का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये करंट मेजर करता है तो मैक्सिमम करंट उसमें से फ्लो करना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके सीरीज में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये रेजिस्टेंस जोड़ दिया आपने इसके सीरीज में। तो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ये जो कंप्लीट डिवाइस है ये क्या बन गई, ये वोल्टमीटर बन गई, ठीक है। तो इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिकली इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। अब एक डिजायर्ड रेंज के लिए हमने इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। डिजायर्ड रेंज का मतलब हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट के लिए चेंज करना है, 10 वोल्ट के लिए यूज करना है, 2 वोल्ट के लिए चेंज करना है, whatever may be the range of the voltmeter, you can change it. How we can change? Now suppose again n क्या assume किया था, number of division in the galvanometer, n is number of division in the galvanometer, total number of division, and k is what is k, figure of merit। और इसमें से अगर Ig जो है वो मैक्सिमम करंट that can flow through galvanometer, maximum current through galvanometer, अगर Ig जो है वो मैक्सिमम करंट है then Ig is equal to n into k। सीधी सी बात है, Ig की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n into k, क्योंकि k क्या है, यूनिट डिवीजन के लिए, एक डिवीजन के लिए जितना करंट रिक्वायर्ड होगा, तो n डिवीजन के लिए अगर इसमें n डिवीजन है तो n डिवीजन के लिए कितना करंट रिक्वायर्ड होगा, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो Ig is equal to n into k। क्लियर। अब इसमें क्योंकि ये डिवाइस जो है, अब ये डिवाइस क्या बन चुकी, ये एक वोल्टमीटर बन चुकी। मान लीजिए ये कोई पॉइंट मैं A ले लेता हूं और ये पॉइंट B ले लेता हूं और ये पॉइंट C ले लेता हूं। इसका मतलब A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर करेगा। ये कंप्लीट डिवाइस जो है वो बन गई हमारे पास वोल्टमीटर, ठीक है। अब क्योंकि इसमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है, Ig, इससे ज्यादा करंट इसमें से जा नहीं सकता गैल्वेनोमीटर में से, क्योंकि इससे ज्यादा करंट अगर फ्लो कर गया तो ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से करंट जा रहा है, जो मैक्सिमम करंट है वो कितना जा सकता है, Ig, इससे ज्यादा जाएगा नहीं इसमें से, क्योंकि वैसे भी वेरी हाई रेजिस्टेंस डिवाइस हो गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम करंट Ig जा सकता है, इससे ज्यादा करंट इसमें से फ्लो नहीं कर पाएगा। नाउ we have to measure the potential difference between point A and C। मान लीजिए मैं इस वोल्टमीटर से V पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, यानी कि V is the potential difference to be measured। जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने मेजर करना है, यानी कि A और C पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करना है, यानी कि we have to find out VA minus BC। then VA minus BC can be written as, जाहिर सी बात है, इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस VA minus VB, इसके बीच में अगर मैं इसको B1 बोल देता हूं, सपोज देखिएगा ये आ गया, और इसके बाद VB minus BC देखिएगा प्लस VB minus BC, देखिए BB से BB कैंसिल हो गया, ये बच गया BA minus BC, ठीक है। तो BA minus BC इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लेता हूं और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लेता हूं, ठीक है, और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने V मान लिया, ये तो इट मींस यहां से आ गया मेरे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यही बन रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब V इज द रेंज ऑफ द वोल्टमीटर, इसकी जो रेंज है वो V है। अब V1 की वैल्यू अगर यहां से देखें
तो यहां से करंट जा रहा है, देखिए इस इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना हो जाएगा I इंटू आर। तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर प्लस V2 कितना आ जाएगा, आई जी करंट इसमें से जा रहा है और G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा मेरे पास आई जी इंटू जी। ठीक है, अब यहां से R की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये बन जाएगा आई जी इंटू आर इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी, और R कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये आई जी, ये आ जाएगा आई जी, और R इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। अब क्योंकि जो मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो कर सकता है वो नोन है, यानी Ig की वैल्यू नोन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर नोन है, और V की वैल्यू जो है वो कितनी रेंज के लिए मुझे बनाना है। रेंज हमेशा ये भी ध्यान रखना, रेंज जो है वो जैसे कहने का मतलब, इसका मतलब ये हो गया, रेंज का मतलब है इट कैन मेजर फ्रॉम 0 टू V वोल्ट। V इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस that can be measured with the help of this voltmeter, then R is equal to V upon Ig minus G। ठीक है, तो by changing the value of this resistance we can change the range of the voltmeter, क्योंकि V की वैल्यू चेंज होते ही R की वैल्यू चेंज होने से V की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब कितना रेजिस्टेंस मुझे इसके सीरीज में जोड़ना पड़ेगा पर्टिकुलर डिजायर्ड रेंज के लिए, यानी कि R की वैल्यू चेंज करके हम वोल्टमीटर की रेंज जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। बाय नोइंग दीस वैल्यूज वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, अब जो वोल्टमीटर है वो हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, और जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। मोस्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि if an ammeter is always used in series, explain, और भाई क्यों, ऐसा क्यों, या फिर voltmeter always connected in parallel, why? Actually जो ammeter है, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, why ammeter is connected in series, एमीटर को सीरीज में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई सर्किट है, यहाँ इसमें से करंट मेजर करना है, ये सर्किट था मेरे पास, तो इसमें से करंट मेजर करना है मुझे, इस सर्किट में से कितना करंट मैक्सिमम जा रहा है ये मेजर करना है। तो यानी कि जो करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो सारे का सारा इस सर्किट में से फ्लो करना चाहिए। अगर मैं मान लो एमीटर को पैरेलल में जोड़ देता हूं, देखिएगा अगर एमीटर को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया, व्हाट हैपन, देखिए क्या होगा, यहां इस पॉइंट के ऊपर करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर से चला जाएगा, बाकी करंट इधर से जाएगा। तो ये जो एमीटर है केवल इसी करंट को मेजर कर पाएगा, इस टोटल करंट को मेजर नहीं कर सकता। इसका मतलब एमीटर जो है वो हमेशा इसमें जोड़ा जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा, यहां एमीटर को नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ एमीटर का कोई रोल नहीं है, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बिकॉज इफ वी connect it in parallel then current will divide, so it will not measure the accurate value. Clear? Second, why we use voltmeter in parallel? अगर वोल्टमीटर जोड़ना है, वोल्टमीटर को हम हमेशा, जैसे मान लो मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, तो वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं, यहां जोड़ते हैं। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। अब क्योंकि अगर मैंने पैरेलल में जोड़ा है तो इसका मतलब, क्योंकि इसका जो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी वोल्टमीटर को यहां जोड़ देता हूं, देन व्हाट हैपन, क्योंकि अब यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सेम पोटेंशियल के ऊपर आ जाएंगे, तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं होता। एक्चुअली there is no meaning of potential, the actual meaning is potential difference। हमेशा हम potential difference यूज करते हैं, कई बार हम potential शब्द यूज कर लेते हैं, तो potential का मीनिंग नहीं होता। क्यों, जैसे
अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हम मोस्टली ये कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट है तो इसका मतलब ये तो पोटेंशियल की बात कही जा रही है। Actually, this will be the potential difference. This is also the potential difference. But this potential difference is with respect to infinity. हम ये जो potential difference लेते हैं, ये लेते हैं, अगर हम यूं कहते हैं, कहेंगे भी ऐसी बात नहीं है, अगर यूं कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की तो बात कही नहीं, मैंने डायरेक्ट पोटेंशियल कहा। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी एंड पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। इंफिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल की भी बात करें तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ये वोल्टमीटर। अब जब मैंने यहां जोड़ दिया तो ये क्योंकि सेम ही पोटेंशियल के ऊपर आ गए तो यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हुआ ये मेजरमेंट नहीं करेगा। That is why voltmeter is always connected in parallel to the circuit. Voltmeter जो है वो उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम